हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए। बुकलेट और ब्लूप्रिंट है ये, जैसे आपकी बुकलेट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल वैसा ही है, 80 मार्क्स का है, ठीक है ना। और इसको सोल्यूशन आपको ज़रूर देखना चाहिए, और आपको इंग्लिश मीडियम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हर व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके इंग्लिश मीडियम के दोस्त हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के सारे अपलोड किए जा चुके हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच बुक वॉज रिटन इन 1817 बाय द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल इन 3 यूज वॉल्यूम्स? Correct answer is option C, History of British India. Option C is correct answer. Next question is, which tribal revolt took place in Maharashtra in 1940 during 19th and 20th century? Or correct answer is C, option C, Varli Rebellion. Next question is, what was the original name of Swami Vivekanand? तो ओरिजिनल नेम क्या था उनका? नरेंद्र नाथ दत्ता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड रिसोर्स? मैन मेड रिसोर्स आपको बताना कौन सा है, तो हम जानते हैं कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स है, ये मैन मेड है। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन सोइल फॉर्मेशन? सोइल फॉर्मेशन में कौन सा है जो फैक्टर नहीं है? तो आप कहोगे सोइल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है ना, करेक्ट आंसर। फिर है द मेजर प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ कॉफ़ी, ये ब्राज़ील। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट इज मीन्ड बाय सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म से आप क्या समझते हैं? स्टेट रिलीजन, नो। रिलीजन चोजन बाय द स्टेट, नो। सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, यस। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था हाउ मैनी लोकल लॉज वर देयर इन एंसेंट इंडिया? ओके, करेक्ट आंसर क्या होगा? इनन्यूमरेबल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यानी भारत में स्थानीय कितने कानून थे प्राचीन टाइम में? तो आप कहोगे इनन्यूमरेबल, यानी असंख्य, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लॉयर्स टू विच सिटीजन हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू द स्टेट? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? मतलब किस आदमी को है ना सरकारी वकील मुहैया कराया जाता 39A आर्टिकल के अकॉर्डिंग? हु इज़ पुअर, जो गरीब होता उसको। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव इन ओडिशा अलोन? उड़ीसा में अकेले में कितने रहते हैं? मोर देन 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड ओवर द हुर्डा कॉन्फ्रेंस होल्डर? हुर्डा कॉन्फ्रेंस होल्डर में कह सकते हैं अध्यक्ष कौन थे? तो महाराजा जगत सिंह सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वेयर डिड फर्स्ट स्टार्ट इन राजस्थान? राजस्थान फर्स्ट स्टार्ट हुई थी नसीराबाद। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज जियोग्राफिकल एरिया ऑफ राजस्थान द पॉपुलेशन डेंसिटी इज फाउंड द लोएस्ट? लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे मिलती है राजस्थान में? हम जानते हैं जहाँ पानी कम होता है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम होती हैं, तो वो कौन सा एरिया हो गया? डेजर्ट रीजन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मुख्यमंत्री राजश्री योजना? उसका मेन मोटिव क्या है? तो मेन मोटिव है टू इम्प्रूव द एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ गर्ल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Move on next question. In which constitution amendment bill in our country Panchayati Raj system was adopted? Option D is correct answer. 73 constitutional amendment. Next है अपने fill in the blanks by choosing the correct option. यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असम्स ट्राइबल स्टार्टेड गोइंग टू वर्क इन डैश माइंस, तो कोल माइंस करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू लॉ इन 1858 एंड हैंडेड ओवर ऑल द राइट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश एम्पायर। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 2006. Dash goals were selected in the
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 करेक्ट आंसर है। 17 जो है गोल लक्ष्य ना सतत विकास के लिए निर्धारित किए गए थे। अमंग द मेजर टेम्पल्स ऑफ हाड़ोती द टेम्पल ऑफ कमलेश्वर महादेव इज लोकेटेड इन बूंदी। बूंदी इज करेक्ट आंसर। In dash region with less rainfall or shrub bushes and gulm grows. Option semi-dry. Correct answer. Limestone, mica, gypsum are example of non-metallic. These are example of non-metallic. Sentences if statement is true mark true and right correct and it is false make incorrect. Okay. In March 1859, thousands of Druids refused to cultivate indigo. True. Next day, the Child Marriage Prohibited Act was passed in 1829. False. In the Cashel area, to use trees are planted in a row to stop the wind speed, which is called intercropping. Correct. Next is most children in government school in the United States take the oath of loyalty the first thing in the morning. लेते हैं भाई वफादारी की शपथ। सही बात है, करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 of the constitution every person has fundamental rights to defend their through a lawyer. True. ठीक है ना, हर आदमी को अधिकार है अनुच्छेद 22 के अनुसार कि उसको बचाव के लिए वकील मिले। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज मोर देन 500 ट्राइबल ग्रुप्स। करेक्ट। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन कोटा वाज लीड बाय ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। फॉल्स। अब आपको मैचअप है, ठीक है ना, मैचअप आपके 5 मार्क्स के, बहुत इजी है। ठीक है ना, क्या करना है। राजा राम मोहन राय आप करोगे ब्रह्म समाज। वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर कॉपर चिल्ली। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर। प्रिवेंट सॉइल इरोजन रॉक डैम। खाटू श्याम टेम्पल सीकर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was appointed for the first time by Robert Clive to draw the map of India? Our answer is James Renell. James Renell. James Renell. Move on next question. Who was the Governor General of Madras from 1819 to 1826? Munro is correct answer. Move on next question. Where do natural resources come from? From nature or earth? Okay. Next question is write any two method of water harvesting to build dam and वाटर टैंक एंड पॉन्ड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, हम डैम बना सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज? तो हम इसमें कहेंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ से थोड़े ये हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है ना। What were the disputes between the Nawab of Bengal and East India Company? Any 3 reason. The Bengal Nawabs asserted their power and autonomy and refused to grant the company concession. First ये हो गया। They demanded large tribute for the company's right to trade. दूसरा, they denied the company any right to mint coins and stopped the company from extending its facilities. ये 3 रीज़न थे मेन। फिर कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ब्रिटिश चेंज their policies as a result of rebellion of 1857. Any 3 policies. First policy बोल दोगे, the British decided to respect the social and customary religious practices of the people in India.
Policies were made to protect जमींदार and landlords. They provide them security of rights and rights over them. तो क्या कारण थे, उन्होंने 1857 के बाद अपनी नीति बदल दी, मान करने लगी, जमींदारों जागीरदारों को सुरक्षा देने लगी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्सेज? Resources refers to all the material available in our environment which helps us to satisfy our needs or wants. Resources can broadly be classified upon their availability. They are classified into renewable and non-renewable resources. Next question is draw a picture of biogas plant and labeled it. Okay, दिस इज योर आंसर, आपको इस टाइप से बना देना है, ठीक है ना, बायोगैस प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज गिव्स द राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट सिटीजन regardless of worth, income, gender, social status, race, political stance and any other restriction subject only to relatively माइनर एक्सेप्शन। कहने का मतलब हर आदमी को वोट देने का अधिकार है, डिपेंड नहीं करता है क्या उसका जेंडर है, क्या उसकी सोशल स्टेटस है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, कितनी उसकी इनकम है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, डजेंट मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का रोल क्या है? तो जुडिशरी, द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, द जुडिशरी आर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एक तो झगड़ों को सुलझाती है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करती हैं, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स, ये कानून लागू करती है और उनको सही ढंग से पालन करवाती है। इन इंडिया देर आर 3 टाइप ऑफ लेवल ऑफ कोर्ट, और इंडिया में जुडिशरी के अकॉर्डिंग 3 कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको अब है ना मैप में शो करना है, लोकेट करना है कुछ जयपुर, दिस इज जयपुर एंड दिस इज ब्यावर इन अजमेर। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द साइबर सिक्योरिटी मेजर एनी 3। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आर वाइटल टू गुड ऑनलाइन सिक्योरिटी। यूज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, अपडेट प्रोग्राम एंड सिस्टम रेगुलरली। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did Gandhi decide to break the SALT law और why direct action day was called? अब इनके लिए आपके लिए आंसर दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है, ये जो गांधी जी ने रूल ब्रेक किया था ना, सॉल्ट लॉ तोड़ा ना, उसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 19th का आंसर भी यहाँ पड़ा है, आप यहाँ से आराम से वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा रोक देता हूँ, आप यहाँ से आराम से ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के है चैप्टर के वो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इनको लिख लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।